नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, बात करेंगे आज हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की इस चैप्टर में। ये चैप्टर क्या है पहले ये समझ लो। आप लोग कहोगे सर ये जो चैप्टर है यह है आप लोग का आपदा प्रबंधन वाला। बच्चों, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे संबंधित, आपदा से संबंधित ये चैप्टर था, जो कि आप लोग का 7वां चैप्टर था। बात करूंगा बच्चों इस सीरीज की, जिस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। इस सीरीज का नाम है संजीवनी बूटी वाली क्लास। और इस संजीवनी बूटी वाली क्लास आप लोग के बोर्ड एग्जाम में करने वाली है धमाल। इसीलिए बच्चों लेते रहिए हर रोज एक टेबलेट की तरह संजीवनी बूटी वाली क्लास, क्योंकि ये टेबलेट ही है। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टेबलेट से ज़्यादा कुछ नहीं। और ये टेबलेट इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा बोर्ड एग्जाम में कि आप भी एक समय के लिए कहोगे वाह सर मज़ा आ गया बस। क्यों कहोगे बेटा? क्योंकि सबसे पहले हमने चैप्टर वाइज आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट कराया, क्वेश्चंस कराया था। उसके बाद हम बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर आए, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोग का फिर से चैप्टर वाइज सिर्फ क्वेश्चंस रिवीजन करा रहे हैं आपके संजीवनी बूटी वाली क्लास में। इसके बाद बच्चों मॉडल पेपर्स लेकर आऊँगा, और साथ ही बच्चों मॉडल पेपर्स के अलावा मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ स्पेशल तौर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हर रोज 5 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको लाइव ही करना होगा। किसी भी बच्चे के दिल में कुछ भी तूफान उठ रहा हो, अर्थात कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स बेटा आप ही के लिए खोले रखा है, लिख डालो जो भी क्वेश्चन हो आपके किसी भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ओके डियर, क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ दीजिए, सभी को बता दीजिए कि शाम को 6 बजे संजीवनी बूटी वाली क्लास में शिक्षा शास्त्र का भंडारा हो रहा है बच्चों। और बेहतरीन भंडारा हम कर रहे हैं, हम सब मिल के कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है। ओके चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत शुरू करना चाहेंगे। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबरों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बेटा क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूखा आपदा के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए, सूखा आपदा के बहुत सारे कारण हैं बच्चों, लेकिन इनके प्रमुख कारण क्या उन्हें समझ लेते हैं। सूखा एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अर्थात वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा आपदा के कारणों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। पहला, जल चक्र में नियमित अवरोध। जब नियमित जल चक्र में अवरोध उत्पन्न होता है तो वर्षा के अभाव के कारण सूखे की स्थिति आने की संभावना बढ़ जाती है। निरंतर कुछ वर्षों तक सामान्य से कम या काफ़ी मात्रा में वर्षा होने की स्थिति अनावृष्टि कहलाती है। वन विनाश देख लें बच्चों, पेड़ पौधे वर्षा जल के संचय में सहायक होने के साथ साथ भूमि आर्द्रता को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अतः ये जल चक्र को नियमित बनाए रखने में सहायक होते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से जल चक्र बाधित होता है तथा सूखे की आशंका बढ़ जाती है। जो सूखा की आशंका होती है बच्चों वह बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? देखिए तीसरा पॉइंट है भूमिगत जल का अधिक दोहन। भूमिगत जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण भी देश के कई प्रदेशों में सूखे का सामना करना पड़ता है। अगला है नदी मार्गों में परिवर्तन। नदियां भूमिगत जल स्रोतों को भी जल की आपूर्ति करती हैं, अतः नदी का मार्ग बदल जाने पर निकटवर्ती भूमिगत जल स्रोत सूखने लगते हैं। इस स्थिति में सूखा आपदा आ सकती है। पांचवा पॉइंट है अवैज्ञानिक खनन कार्य। अवैज्ञानिक ढंग से किया गया खनन कार्य भी सूखे का प्रभावी कारण होता है। अत्यधिक खनन के कारण चट्टानें वनस्पति विहीन होकर जल संचय की क्षमता खो देती हैं, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वो सूख जाते हैं। मृदा का संगठन। मृदा संगठन में होने वाले परिवर्तन से संबंधित क्षेत्र में वनस्पतियों के लिए जल एवं नमी की कमी होती है तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखिए मैं जल्दी कराऊंगा क्योंकि आपको भी पता होता है मैं बहुत ही कम मिनट की वीडियोज बनाता हूं, लेकिन अच्छी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनाता हूं।
बाढ़ के प्रभाव तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। देखिए बाढ़ का प्रभाव, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल, पटरी, पुल आदि को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और अन्य दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। स्पष्टतः बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। बाढ़ से बचने के उपाय, बाढ़ आपदा निवारण के उपायों का सामान्यतः 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है बाढ़ आपदा से पूर्व उपाय। ठीक है बच्चों, तटबंधों का निर्माण एवं वनीकरण, सामान्यतः बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना इस दिशा में कुछ कदम हो सकते हैं। बाढ़ आपदा के दौरान उपाय, देखिए बेटा यदि बाढ़ आपदा आ गई है तो उसके दौरान क्या उपाय आप कर सकते हैं। बाढ़ के दौरान कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सतह पर जल बहाव के मार्ग में रेत के थैले रखने चाहिए जिससे सतह सुरक्षित रहे आदि। बाढ़ आपदा के पश्चात अर्थात पुनर्वास कार्य, यानी कि यदि बाढ़ खत्म हो चुकी है तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंतर्गत राहत कार्य किए जाने चाहिए जैसे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कना आदि। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है भूकंप आपदा द्वारा होने वाले जन धन की हानि लिखिए अथवा भूकंप के प्रभाव तथा उनसे बचने के उपाय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अभी बच्चों आप लोग को प्रश्न संख्या वो पढ़ाया जाएगा तो क्लियरली ये दोनों हो जाएगा। दीर्घोत्तरीय में यही दोनों प्रश्न पढ़ाने जो अंत के हैं। तो आई थिंक ये टोटली आप लोग के बच्चों क्वेश्चंस हमने कवर करा दिए। जितने लघु उत्तरीय के इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्नों को बच्चों हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब दीर्घ उत्तरीय में जो नीचे के 2 क्वेश्चन थे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय में मैं कल के क्लास में पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कल के क्लास में आना ना भूलिए। ओके, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।